चलिए तो बढ़ते हैं भैया आगे। और अब तक जो ग्रामर में बात की थी वो हमने कल क्लाउज और सेंटेंस की शुरुआत हमने की थी। इसके अलावा हमने जाना था क्या कि क्लाउज जो है वो भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस जो है क्लाउज के आधार पर वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा क्लाउज क्या है ये भी बताया था, सेंटेंस क्या है ये भी बताया था। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। तो थोड़ा थोड़ा पूछ भी लिया जाए जब बता ही दिया है तो है। चलो तो शुरुआत अरविंद बताओ, चलो तुमसे ही करते हैं भाई। बताओ व्हाट इज सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस की जो मतलब कि जो हमें सब्जेक्ट रह रहे हैं और वर्ब रहेगा अदर वर्ड। बिल्कुल हाँ, शॉर्ट में बता दो, ये इतना भी चलेगा कि सर सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड तीनों चीजें होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बैठ जाओ। हाँ ज्योति, क्लाउज किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। सब्जेक्ट और वर्ब रहे बस है तो क्लाउज कहेंगे। चलिए ठीक है जी। अच्छा सौरभ, क्लाउज जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, ये तो मैंने ही बता दिया, लेकिन कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? नोटबुक ओपन कोई नहीं करेगा, क्लोजर नोटबुक। बताओ कविता। प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, अगर खड़े होकर आंसर करते तो बड़ा अच्छा लगेगा। कष्ट है क्या खड़े होने में? कष्ट है? कष्ट है या फिर सीट छोड़े जाए तो कभी कोई और बैठ जाए? चलो पता चल गया। यानी प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। यस पूजा, पूजा यस सर। हाँ अच्छा यस सर। हाँ क्लाउज के आधार पे जो सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं तो मैंने बता दिया, लेकिन कौन कौन से होते हैं? सर सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा तुम बताओ कुमकुम, यानी सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? ये मैंने बताया था कल, किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? प्रभा, किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? सर जो सिंगल क्लाउज, जिसमें एक ही क्लाउज हो उसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक ही क्लाउज होना चाहिए उसमें, ठीक है? यानी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, वही होगा सिंपल सेंटेंस। क्लियर है तक बात? चलो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा यस क्षमा, प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? कंजंक्शन से शुरुआत ना हो उसे। अच्छा, जो कंजंक्शन से शुरू ना हो उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा मान लीजिएगा कोई सेंटेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ना प्रिंसिपल क्लाउज दिया है, तो उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? वो कौन सा टाइप होगा सेंटेंस का क्लाउज के आधार पर? क्लाउज के आधार पे हाँ कौन सा मतलब वो टाइप होगा? सिर्फ उसमें प्रिंसिपल क्लाउज ही हो? नहीं पता, बैठो। यस दीप्ति, सिंपल सेंटेंस होगा भाई, एक ही क्लाउज तो हुआ। जब हमने प्रिंसिपल क्लाउज बोला कि उसमें एक ही क्लाउज हो, जब एक ही क्लाउज कह दिया तो सिंगल क्लाउज का मतलब सिंपल सेंटेंस ही होगा। इसके अलावा मैंने लिखवाया भी था सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू हो, दूसरी बात सिंगल क्लाउज मिलेगा। इतनी सी बात थी बस। ओके एब्सेंट। अच्छा इसके अलावा जो है, हाँ ज्योति, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस सिम बताना है, बोलो। सर कोऑर्डिनेट, यस तुम बोलो। सर इट बिगिन विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज होगी प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा तुम बैठ जाओ। चलो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है बताओ जरा। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? बोलो प्रभा। सर जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से, जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से हो, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी ना उसकी शुरुआत भी कंजंक्शन से होगी। फिर वो कंजंक्शन कौन से होंगे उनको कंजंक्शन को गिरवाओ ना। कौन से कंजंक्शन होते हैं वो? यस प्रभा। सर एंड, बट और नॉर एस एज वेल
एज वेल एज as यानी एंड बट और फॉर नॉट सो एज वेल एज, ठीक है। अगर ऐसे कंजंक्शन है तो वो कोऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा, और वो कंजंक्शन जो कहलाएंगे वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज इक्वल टू होता है क्या तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए बैठ जाओ, थोड़ी बात। तो इतनी ही चीजें पढ़ी थी हैं, इसके अलावा बढ़ते हैं तो आगे, फिर आगे सीख लेते हैं। चलिए तो हमने दो टाइप सीख ली थी कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। और अब जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ना वो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आखिरकार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कोई सेंटेंस हो दुनिया का, चाहे मतलब सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी सेंटेंस है वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट ऑल्सो बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज भाई, यानी इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज तो इसमें भी होगा। इसके अलावा प्लस जो दूसरा इसमें क्लाउज मिलेगा ना वो मिलेगा तुमको सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी दूसरा जो क्लाउज इसमें आपको मिलेगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसके अलावा अब बात आती है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और प्रिंसिपल क्लाउज होगा। सर ठीक है हमने मान लिया, बट हम प्रिंसिपल जो क्लाउज है उसको तो हम सर जानते हैं, जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो क्या होती है सर उसको तो हम जानते हैं, बट जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये हमें नहीं पता। तो कोई नहीं, सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब क्या होता है वो यहाँ जान लेते हैं। अगर बात करें ना सबऑर्डिनेट क्लाउज की, सबऑर्डिनेट क्लाउज, अच्छा सबसे पहले ना देखो सबऑर्डिनेट क्लाउज को मैंने तुमको एक आसान तरीका भी बता सकता हूँ याद करने का। क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है उन 7 कंजंक्शन को छोड़ करके ना जो भी कंजंक्शन आए सब सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। बात खत्म, बात बिल्कुल आसान है ना भाई। जो 7 कंजंक्शन है वो अगर आते हैं तो क्या है वो कोऑर्डिनेट क्लाउज बना देते हैं, और अगर उन 7 कंजंक्शन को हम छोड़ दें उसके अलावा कोई और सेंटेंस मतलब कोई और क्लाउज आता है तो वो क्लाउज क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट मतलब क्लाउज हो जाएगा अगर कोई और कंजंक्शन आता है तो। और याद रखिएगा जब सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा ना तो इसमें ना किसका इस्तेमाल होता है पता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। हम कह सकते हैं इट बिगिंस विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसकी शुरुआत होगी भाई। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अब कौन कौन से होंगे तो इनको भी बता देता हूं। अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें तो मैंने कहा ना हम 7 को छोड़ करके जितने भी है ना वो सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होंगे। सीधी सी बात है, एक बात तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो पता है इस तरीके से याद कर लो। कोई भी डबल एच वर्ड अगर काम करे कंजंक्शन के रूप में, डबल एच वर्ड प्लस आ जाए या फिर दूसरा हो आपका दैट, डबल एच हो वर्ड हो या फिर दैट हो, अगर ये कंजंक्शन के रूप में काम करे ना तब आपका वही क्लाउज कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजंक्शन कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज इक्वल टू होगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां तक बात समझ आई? इसके अलावा थोड़ी सी ये बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी सर ये डबल एच वर्ड जो आप लिख रहे हैं ये कंजंक्शन के रूप में ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या है। तो डबल एच की वर्ड की मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो बात कर रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड की, यानी जो आपके कह सकते हैं कैसे होते हैं, जैसे वैन है, वाई है, हाउ है, वेयर है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है आपके क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ना ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं, यानी ये दो क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी डबल एच वर्ड अगर ये काम करे पता है किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में, तब वही कंजंक्शन कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लाउज जो होगी वो कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज इक्वल टू होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोल रहा था, बात समझ आ रही कि नहीं? इसके अलावा आपको मैंने कहा था क्या कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड जो कल पढ़ा था उसमें भी 2 क्लाउज होती है और इसमें भी 2 क्लाउज होती है, याद रखिएगा। तो इसमें भी आपकी 2 क्लाउज होती है। मात्र सिंपल सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिंगल क्लाउज होती है, सिर्फ एक क्लाउज होती है, इसमें आपकी 2 क्लाउज आपको मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है तक बात? यस सर। चलिए जब एग्जाम्पल भी देख लो जिसका,
इसका एग्जाम्पल भी देख लो। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वॉज डांसिंग। आई वेंट देयर व्हेन शी वॉज डांसिंग, मतलब मैं वहां गया और जब वह नाच रही थी तब गया। ठीक है, जब वो नाच रही थी ना तब मैं वहां गया, तो इसका मतलब ये है। अब जरा देखो, सब्जेक्ट है वर्ब है कि नहीं? Yes, सब्जेक्ट है वर्ब है कि नहीं? Yes, sir. एक बार बताइएगा, दो सब्जेक्ट है दो वर्ब है, Yes, sir. इसका मतलब दो क्लाउज हो गई। Yes, sir. यही हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, वहां भी दो क्लाउज मिलेंगी। Yes, sir. इसके अलावा खास बात और क्या, अब यहाँ पर मान लीजिएगा ये जो क्लाउज है, ये वाली क्लाउज है ना, इसको मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल क्लाउज है। क्या है ये? Principal clause. लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज क्यों है, इसका आंसर कर सकते हो क्या? Yes, sir. बताओ तो जरा। सर इसके आगे कोई कंजक्शन नहीं है। क्योंकि इसके आगे कोई भी कंजक्शन नहीं है, इसकी शुरुआत कंजक्शन से नहीं है। क्लियर है तक बात? Yes, sir. जो पढ़ा दिया है वो पूछ सकता हूँ कभी भी, तो इसलिए वो याद होना चाहिए अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा अब जरा देखो, ये क्लाउज है, इसकी शुरुआत कंजक्शन से हो रही कि नहीं हो रही है? Yes, sir. हो रही है। Yes, sir. इसके अलावा अच्छा, आप कह रहे हो सर ये जो है वैन है, ये तो वैन हमने जब पढ़ा है ना हमेशा क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही पढ़ा है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करता है और कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है, दोनों के रूप में काम करता है। इसके अलावा तीसरा भी काम होता है, वो बाद की बात कर लेंगे, ठीक है, और क्या काम होता है। बट हाँ, फिलहाल ये जान लो ये दो का काम करता है। और जब दो का काम कर रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि अब ये कंजंक्शन है और ये कब ये क्वेश्चन वर्ड होगा, ये कब कंजंक्शन होगा, सर इसकी जानकारी और दे दो हमें। तो समझ लो जरा, याद रखिएगा, मान लीजिएगा कोई भी WH वर्ड हो, कोई भी WH वर्ड हो, आपका कोई भी WH वर्ड हो, याद रखिएगा अगर इसके बाद में जस्ट बाद आ जाए तुम्हारा सब्जेक्ट, क्या आ जाए? Subject. सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? Subject. तो याद रखिएगा ये जो काम करेगा ना, किसके रूप में काम करेगा पता है? कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? Conjunction. अगर इसके बाद आ जाए वर्ब, चाहे वो H भी हो चाहे M भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मैन वर्ब है, बट वर्ब आना चाहिए। यही क्या बन जाएगा? WH वर्ड बन जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? Yes, sir. तो जरा देखो ये WH वर्ड है, इसके बाद क्या आ रहा है? Subject. तो बोलो कंजंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, sir. क्लियर है तक बात? Yes, sir. अच्छा, अब ये एक चीज बताइएगा, ये वाला जो कंजंक्शन है क्या एंड बट और फॉर नॉट सो एज वेल एज की कैटेगरी में है? No, sir. नहीं है ना? No, sir. इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। जब कोऑर्डिनेट नहीं है तो फिर सबऑर्डिनेट ही होगा, सीधी सी बात है। Yes, sir. ठीक है, दो ही तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट होगा। जब सबऑर्डिनेट है, या अगर ये सबऑर्डिनेट है तो ये क्लाउज फिर क्या कहलाएगी? Subordinate clause. सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जब सबऑर्डिनेट क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, तो क्या हो गया जी? Yes. बोला तक बात समझ आ रही कि नहीं? Yes, sir. हैं? Yes, sir. इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, चौथा टाइप और हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली मतलब तीन टाइप मिलेंगे, मतलब उसके आधार पर, किसके आधार पर? क्लाउज के आधार पर। एक चौथा टाइप भी आपको मिल सकता है, वो कौन सा हो सकता है? मिक्स्ड सेंटेंस। और जब मिक्स्ड हमने कहा तो भैया इसका मतलब मिक्स्ड मतलब मिक्स ही होता है, ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी इसका मतलब, ठीक है, यानी सभी तरह के उसमें क्लाउज आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी मिक्स्ड सेंटेंस। तो मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब क्या होगा पता है? इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, यानी इसमें आपको प्रिंसिपल क्लाउज भी मिल सकता है जी। इसके अलावा इसमें आपको कोऑर्डिनेट भी मिल सकता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट मिल सकता है। इसके अलावा इसमें आपको सबऑर्डिनेट भी मिल सकता है, यानी तीनों इसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तीनों क्लाउज मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? एग्जांपल देख लो। मैंने कहा आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड met her when she was dancing। अब जरा देखिएगा, सब्जेक्ट है वर्ब है, Yes, sir.
यहाँ पर एंड आ रहा है, एक ही ने ये काम किया है, मतलब मैं ही गया और मैं ही मिला, तो इसका मतलब एंड के बाद हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, हिडन है पर वर्ब दे रखा है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है कि नहीं? यानी 3 सब्जेक्ट है 3 वर्ब है, सेंटेंस एक ही है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप देखो बिल्कुल लास्ट में लगा है, कहीं पे लगा है बीच में नहीं। समझ आ रही बात? सेंटेंस एक ही है, क्लाउज 3 है। तो इसका मतलब एक बात और समझ आती है कि एक सेंटेंस में एक क्लाउज भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बात ध्यान रखना। समझ आ रही बात? यानी एक सेंटेंस में एक क्लाउज भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अब एक चीज देखिएगा, ये वाला जो क्लाउज है प्रिंसिपल क्लाउज है। एंड कंजंक्शन आ गया, साथ कंजंक्शन में से आगे बोलो कोऑर्डिनेट क्लाउज है कि नहीं? डबल एच वर्ड आ गया, बोलो सबऑर्डिनेट क्लाउज है कि नहीं? तो इसको भैया जब दोनों क्लाउज आ गए, इसको ना तो हम कह सकते ये सबऑर्डिनेट, मतलब ये ना तो कह सकते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ना कह सकते कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि उसमें तो यानी अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा तो प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। ठीक है? और सिंपल सेंटेंस में तो एक ही क्लाउज होती है भाई, तो इसलिए तो ये सिंपल भी नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, मिक्स्ड सेंटेंस। इसमें यानी सब कुछ है। ठीक है? इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज भी है, कोऑर्डिनेट भी है, प्रिंसिपल भी है, तीनों क्लाउज शामिल है इसमें। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं चाहता हूँ इसको आप छापो। ठीक है? और जो यूट्यूब पे देख रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अरे यार तो लिख लिया, बड़े आगे भाई। तो इस तरीके से आपने जाना कि यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरीके से होगा दिखने में। इसके अलावा मिक्स्ड सेंटेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था कल, आपको याद हो तो कि क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके अलावा बट नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं ना वो आपके ना 6 प्रकार के होते हैं। तो एक काम करिएगा, हाँ फिर से हेडिंग बनाइएगा, सेंटेंस और यानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टाइप्स। ठीक है? और नॉर्मली देयर आर 6 टाइप्स। यस, यानी 6 प्रकार के आपके होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स। कौन कौन से हैं अब जरा देख लो। सबसे पहला जो टाइप आता है ना वो आता है तुम्हारा असर्टिव। क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, अगर लिखना नहीं है भाई, लिख क्यों रहे हो तुम? मैंने कहा था। अच्छा, मैंने बस इतना कहा था कि हेडिंग बना लो भाई, सेंटेंस और टाइप्स, इतना कहा था बस। तुमने तो और आगे बढ़ गए भाई। चलो जरा समझो, चलिए अब जरा समझ लो पहले। सबसे पहला टाइप आता है असर्टिव सेंटेंस। आखिर हम असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो मतलब असर्टिव सेंटेंस की बात करें ना तो इट शोज, ये जो दिखाता है इट शोज affirmative and negative statement। यानी ये जो दिखाता है affirmative and negative statement को दिखाता है।
ठीक, यानी एफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। अच्छा देखो, हिंदी मतलब पे नहीं जाना, बस सीधा सीधा समझ लो। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी इट शोज एफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ये जो दिखाता है तुम्हारे एफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। आखिर एफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है जरा समझ लो। दूसरे शब्दों में कहे ना, इसका मतलब होता है सीधा सीधा किसी के बारे में कुछ कहना, सीधा सीधा किसी के बारे में कुछ बताना, उसी को असर्टिव कहते हैं। और वो आपका एफर्मेटिव रूप में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। एफर्मेटिव बोले ना, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नो नॉट नेवर ना हो, ठीक है, जिसमें नो नॉट नेवर जैसे शब्द ना हो वो तो कहलाएगा अफर्मेटिव, और जिसमें नो नॉट नेवर जैसे शब्द है ना वो कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव। बात समझ आ रही है तक? Yes, sir. तो एक जैसे हमने कहा वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव है, हमने बताया ना उसके बारे में जानकारी दिया, वो स्कूल जाता है। हमने कहा वह स्कूल नहीं जाता है। क्लियर है? तो बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो यानी कहने का मतलब ये असर्टिव सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों को दिखाता है। क्लियर है तक बात? Yes, sir. तो इसका मतलब एक बात समझ आती है, इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है, इसमें आपकी दो चीजें आती हैं। एक तो इसमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे, यानी इसके अंदर भी टाइप होते हैं। एक तो ये अपने आप में टाइप है असर्टिव सेंटेंस, इसके भी दो भाग होते हैं, यानी इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पता है? एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक तो होता है तुम्हारा एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इट शोज एफर्मेटिव स्टेटमेंट, सीधी सी बात है। यानी ये जो दिखाएगा तुम्हारा एफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, यानी इट शोज एफर्मेटिव स्टेटमेंट, यानी एफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। क्लियर है तक बात? Yes, sir. अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस की ये डेफिनेशन भी याद नहीं रहे तो शॉर्ट ट्रिक में याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक बोले तो स्ट्रक्चर याद कर लो, बात खत्म। स्ट्रक्चर पता क्या होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, यानी थोड़ा नीचे लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ड, इसी को हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही मिलेगा। एग्जांपल देख लो। एग्जांपल की बात करें तो मैंने कहा राजू गोज टू मार्केट, राजू गोज टू मार्केट, राजू मान लेगा बाजार जाता है। जरा देखिएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है कि नहीं? Yes, sir. नो नॉट नेवर जैसे शब्द है क्या? No, sir. नहीं है, ये भी मैंने कहा। ठीक है, ऐसे नहीं शब्द मिलेंगे आपको अफर्मेटिव में। तो यानी इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इतना ही है। तो कोई भी सेंटेंस होगा ऐसे जितना मन करे तुम्हारा, ठीक है। Yes. राजू गोज टू मार्केट बोलो, राजू स्टडीज बोलो, इन स्कूल बोलो, राजू प्लेस क्रिकेट बोलो, कुछ भी जो मन करे। क्लियर है तक? Yes, sir. इसके अलावा जो दूसरा इसमें टाइप आता है तुम्हारा, वो आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस। आखिरकार नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ये जो दिखाएगा तुम्हारा नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, यानी इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, ये जो दिखाएगा तुम्हारा नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. तो नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसमें नो नॉट नेवर जैसे शब्द मिलेंगे। Yes, sir. इसके अलावा अगर डेफिनेशन भी याद नहीं रहे तो कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रक्चर याद कर लो। सब्जेक्ट प्लस HV होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर तक बात? Yes, sir. HV क्या है? यानी ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? Yes, sir. इसके अलावा जो YouTube पर देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है या वर्ब किसे कहते हैं, इसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। सर्च कर लो नाम से, नेशनल अमेरिकन और हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9720212031, उस पर व्हाट्सएप कर देना। चलिए एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने मान लिया इसी को हमको नेगेटिव करना है, तो हमने कहा राजू डज नॉट गो टू मार्केट, राजू डज नॉट गो टू मार्केट, तो राजू जो है बाजार नहीं जाता। तो जरा देखो नॉट शब्द आया कि नहीं आया? Yes, हो गया नेगेटिव। इसके अलावा HB भी है, नॉट भी है, वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है। बोलो सारा कुछ है कि नहीं? Yes, sir. ये होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब सेंटेंस। इसके अलावा हमने
एक ही पढ़ा टाइपस क्या असर्टिव है असर्टिव ही। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। समझ आ रही बात? इतनी बात समझ आ रही तो मैं चाहता हूँ कि इसको छाप, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ उसको सॉल्व करके सिखा दो। आजाद कुमार बताया, चलिए तो लिख लिया। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो यही छोड़ेंगे, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, वीडियो पसंद आया करे तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।